सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्री लोग निकल पड़ेंगे कांवड़ लेके, और साथ में उनके ऊपर फूल की वर्षाएं होंगी। उनके लिए रोड रास्ते खुले कर दिए जाएंगे। वहां से गुजरने के जो भी रास्ते हैं वहां का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये तो है व्यवस्था की बात, परंतु इस व्यवस्था के ऊपर भी एक और व्यवस्था यूपी सरकार ने फरमान जाहिर करके घोषित कर दी गई है। और वो व्यवस्था क्या है कि कांवड़ के यात्रा के रूट में जितने भी होटल, ढाबे, ठेले, जूस की दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान या जो भी खाने पीने की दुकानें होंगी या जो भी खाने पीने के ठेले, ढाबे या होटल होंगे, उनके मालिकों का नाम, उनके प्रोप्राइटर का नाम और उनके कर्मचारियों का नाम लिखना पड़ेगा। ये फरमान जाहिर हुआ है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इसी जो असंवैधानिक फरमान है उसके बारे में चर्चा करूंगी और किस तरीके से ये भारत देश के संविधान के विरुद्ध है उसके बारे में चर्चा करूंगी। नमस्कार, तो मैं रत्ना वोरा, मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत देश का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, अर्थात यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, मानना उसका पूरा अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 25 से 30 के अंदर दिया गया है। परंतु मुजफ्फरनगर के यूपी के एक जिला अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक फरमान जाहिर किया है और उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितने भी होटल, ढाबा, ठेले, खाने पीने के सामान, दुकान, चाय की दुकान, उन सभी को अपने अपने मालिक का, प्रोप्राइटर का या फिर वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का नाम लिखना पड़ेगा। और इस फरमान के बाद से किसी ने आसिफ फल, तो किसी ने अब्दुल फल, तो किसी ने मुस्तफा फल के नाम से अपने ठेलों के नाम रख दिए हैं। और ये जो फरमान जाहिर किया गया है, यह फरमान पूर्णतः संविधान के विरुद्ध है। ये जो मानसिकता है, भारत देश के कुछ ऐसे फांसीवादी लोगों की मानसिकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति, सुरक्षा और सद्भावना बनी रहे। वो नहीं चाहते हैं कि देश में सबका साथ और सबका विकास एक साथ में हो। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा के किसी न किसी तरीके से लोगों के दिमाग में जहर भरे रखना चाहते हैं और जहर की मात्रा को दिन प्रतिदिन बढ़ाए चले जाना चाहते हैं। तो साथियों, ये जो फरमान है, आप देखिए ये क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी अपने इस फरमान में। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। साथियों, ये फरमान सरासर अनुच्छेद 17 के विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी तरह का छुआछूत या किसी भी तरह का भेदभाव वो प्रतिबद्ध है, प्रोहिबिटेड है। और इस अनुच्छेद के अनुसार ये जो फरमान जाहिर किया गया है वो भी प्रतिबंधित है, वो भी गलत है, वो भी संविधान के खिलाफ है। क्योंकि आज आपने ये फरमान क्यों जाहिर किया है, सब जानते हैं, खुले तौर पे जानते हैं कि आप हर तरीके से मुस्लिम समाज के जो भी छोटे बड़े काम धंधा रोजगार व्यापार करने वाले लोग हैं उनको आप आर्थिक तौर से तोड़ देना चाहते हैं, उनके साथ एक आर्थिक तौर से भेदभाव करना चाहते हैं और किसी भी तरह का भेदभाव संविधान में मान्य नहीं है।
साथियों, आज ये बात मुस्लिम समाज के बारे में उठी है, कल को ये बात दलित समाज के बारे में भी उठेगी। दलित समाज को स्वर्ण समाज में मकान नहीं मिलता है रहने के लिए, ना किराए पे ना खुद का खरीद के। दलित समाज को अब चुन चुन के नौकरियों पे रखा जाएगा। पहले पूछा जाएगा कि आप कौन से समाज के हो। यदि आप दलित समाज के हो तो आपको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। ये व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है और इसके सामने हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेनी चाहिए, परंतु यहाँ पर आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। अब तीसरा अनुच्छेद है आर्टिकल 19(1)(g। ये कहता है कि कोई भी भारत देश का नागरिक कहीं भी किसी भी तरह का व्यापार धंधा कर सकता है, कोई भी जायज काम वो कहीं पर भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 19(1)(g अनुच्छेद के भी खिलाफ है। इसके बाद चौथा अनुच्छेद है आर्टिकल 21 अर्थात लाइफ टू लिबर्टी, मतलब जीवन जीने का अधिकार। इस जीवन जीने के अधिकार को भी ये भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकारें हैं वो लोगों के और खास करके मुस्लिम समाज के जीवन जीने के अधिकार को भी छीन लेना चाहती है। और जिस तरह के फरमान जाहिर हुए हैं उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाए रखने के लिए इस तरह के फरमान जाहिर किए गए हैं। तो साथियों, ये जो फांसीवादी लोग हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, वो किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह उल्टे सीधे फरमान लेके आए हैं। परंतु सोशल मीडिया में इस फरमान का बहुत विरोध चल रहा है। जो भी सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, वो इस फरमान का विरोध कर रहे हैं। आप भी इस फरमान का विरोध करिए, नहीं तो कहते हैं ना कि जलेगी आग तो आपके घर भी जलेंगे, जलेगी आग तो आपके घर भी जलेंगे। ये राहत इंदौरी साहब की बहुत मशहूर शायरी है। इसलिए अगर अब चुप रहे तो ये दिन दूर नहीं कि आपके घर में भी आग पहुंचेगी, उसकी लपटें आप तक भी पहुंचेंगी। सुनिए शायर राहत इंदौरी साहब क्या कहते हैं इस शायरी में। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो साथियों, मैं मेरी वीडियो आज यही समाप्त करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आपको मेरे विचार, इस वीडियो में कही गई बातें तर्क संगत लगी होंगी। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई विचार, एक नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।